बोल देना है मोक्ष के लिए हैप्पी दिवाली, उसी को देना। देखो आप फ्रेंड्स, आज है 3 नवंबर, छोटी दिवाली है आज। तो जैसे कि मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, तो हमारे घर के सामने एक छोटा बच्चा रहता है। हैनी के जितना है वो, देखने में तो हैनी से भी छोटा लगता है, लेकिन एज में हैनी जितना है। तो जैसे मतलब सोचते हैं कि बच्चे को और क्या दें, तो सोचा चलो एक कैडबरी का डब्बा उसके लिए भी पहुंचा देते हैं। मतलब बच्चे खुश हो जाते हैं ऐसी चीज़ें देखकर। तो यहाँ पर क्या था, सैंडी का मन नहीं कर रहा था देने का, उसका मन कर रहा था कि मैं ही रख लूँ। तो हमने यहाँ सिया सैंडी को भेजा है। तो ये है वो बच्चा घर के बाहर ही बैठा हुआ है। तो अभी बच्चे गए हैं। तो बच्चों से इस तरह से गिफ्ट देना हम फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं, वरना क्या है, जो पापा जी होते थे, मम्मी जी होते थे, वो ही इस तरह से मतलब कर देते। लेकिन हमने सोचा बच्चों का भी थोड़ा सा ना, मतलब बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं, सामने ही घर है, तो इनको भी थोड़ा सा ये सब चीज़ें करनी आनी चाहिए। तो लेकिन इनको शर्म ही बहुत आ रही थी कि मतलब वैसे बच्चे के साथ क्या खेल लेंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ करने में लग रहा था कि क्या कैसा रहेगा। तो हम बस इनको ऊपर से बालकनी से देख रहे थे और बोल रहे थे कि चलो दे दो, शर्माना क्या। अच्छा, बस वही थी। और फ्रेंड्स, जैसे कि छोटी दिवाली के दिन 5 दिए लगाए जाते हैं तेल के, तो वो दीदी उन्हीं की तैयारी कर रही है यहाँ पर। और आज के दिन कुछ लोगों के यहाँ एक यम का दिया भी लगाया जाता है, आटे का दीपक बनाया जाता है, 4 साइड में बत्ती करके, है ना, वो वाला। लेकिन यहाँ पे और लोग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये रिवाज शुरू से नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ 5 दिए लगाए जाते हैं। लेकिन आज हम कुछ देर बाद जब बाहर गए थे, तो हमने देखा था यम का दिया बहुत से लोगों ने लगाया हुआ था। तो आप भी कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के यहाँ भी लगाया जाता है क्या, या फिर ये इसका जो यम का दिया होता है क्या पर्पस होता है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो यहाँ ये हम 5 दिए लगा लेते हैं, और एक रसोई घर में एक जो जहाँ पर कूड़ा रखते हैं, वहाँ पर भी छत छत पर, गेट पर, इस तरह से ना इनको अलग अलग जगह पर प्लेस कर दिया जाता है 5 दियों को। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। और अब यस, जैसे कि छोटी दिवाली है, तो यहाँ पर एक पापा जी के फ्रेंड है जो उनके लिए मिठाई लेकर आए थे। तो ये वाला सीन, अभी हम दिए वगैरह लगा रहे थे, तो कैमरा मेरे हाथ में था, तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा सीन रिकॉर्ड किया था। लेकिन अंकल जी रुके नहीं थे ज़्यादा देर के लिए, बस थोड़ा सा उनसे मिलकर और बस चले गए थे। तो हम देखिए जो दिए हैं हमारे, उनको रख देते हैं। हम जो कूड़ा रखते हैं, जो हमारी बालकनी है ना, बालकनी के बिल्कुल लेफ्ट साइड में यहाँ पर रखते हैं कूड़े की बाल्टी। तो एक दिया वहाँ पर रखेंगे, छत पे भी रखने जाएंगे, गेट वेट पे। तो अभी हम इसी काम में लगे हुए हैं। और छत पर मैं और सिया गए हैं। सिया रिकॉर्ड करने में मेरी हेल्प कर रही थी। तो छत का सीन आप देखिए, बहुत ही अच्छा नज़ारा है छोटी दिवाली पर भी। और बस सबने अपने घरों को डेकोरेट कर लिया है। और मुझे तो ये डेकोरेशन देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के लाइट्स। और वैसे इनको लगे हुए 2-3 दिन हो चुके हैं, जब धनतेरस से भी पहले से लगना शुरू हो गई थी। तो देखिए इस तरह का है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी रात का टाइम था, डिनर हो चुका था हमारा। एकदम से प्लान बना था, जैसे कि लास्ट दिवाली को हमने मिठाई डिस्ट्रीब्यूट की थी ना, कि चलो वही सब करने चलते हैं। अब की बार मैं कुछ डिफरेंट सोच रही थी, लेकिन मतलब पता नहीं क्या किस तरह से दिमाग रहा, तो अभी की बार कुछ, बल्कि जब कुछ ज़्यादा करने का सोचते हैं तो कुछ भी नहीं हुआ था, अभी तक ऐसे ही था। बट इन्होंने बोला चलो कुछ डिफरेंट कभी और सोच लेंगे, अब की बार भी सेम मिठाई वाला ही करेंगे। तो हम लोग निकल चुके हैं घर के बाहर, और देखिए सब ने अपने घर के बाहर दिए लगा दिए हैं। यहाँ पर तो नहीं, बट थोड़ा सा जब हम आगे गए थे ना, तो जो मैं यम का दिया की बात करी थी, वो मैंने काफ़ी लोगों के घर बाहर देखा था। तो अभी बस हम चलते हैं बाहर, पहले मिठाइयाँ खरीदेंगे। हमने बिल्कुल भी माइंड में सोचा भी नहीं था कि क्या कैसे क्या करेंगे, बट हाँ वही है, शॉप पे जाएंगे तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, तो ठीक है। और बट हाँ हम लेट हो चुके थे, और बस हम निकल गए हैं। और रास्ते में फिर से डेकोरेशन देखते हुए जाऊंगी मैं। मुझे दिवाली पे यही चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि लोग डेकोरेट करके रखते हैं घर, और मुझे अच्छा लगता है देखने में। देखिए ये जो पीछे सीन आया, ये भी बहुत सुंदर था। देखिए कितने अच्छे से की हुई है लाइटिंग, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो हम यहाँ पर एक सुपरमार्केट पहुँच चुके हैं। बाहर वही है, रखे होते हैं डब्बे जिस जिस तरह के जिसको लेने हैं।
तो हम यहाँ पे, मुझे यहाँ दिख रहा था पतीसा, पतीसा, सोन पापड़ी, ऐसी चीज़ें थी। पता नहीं लोगों को क्यों नहीं पसंद, मुझे तो बहुत पसंद है यार। पता नहीं क्यों इस तरह से कहते हैं, सोन पापड़ी को कोई खाना पसंद नहीं करता, डब्बे एक्सचेंज होते रहते हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है मिठाइयाँ, मतलब और भी अच्छी होती है, लेकिन ये ऐसी नहीं है कि इसको हम नहीं खा सकते, मुझे पसंद है। तो यहाँ बाहर की तरफ मेरे हस्बैंड देख रहे थे, मैं थोड़ा सा, मैंने कहा मैं अंदर जाके देखती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में वही चल रहा था, कुछ और करते, कुछ अलग लेते हैं। तो मैं सोची थोड़ा सा देख के भी आइडिया लग जाता है कि मैं अंदर देख लेती हूँ क्या किस तरह की चीज़ें हैं। बट मुझे कुछ ऐसा समझ में नहीं आया था। मुझे ये था कि चलो ठीक है, मिठाइयों का ही ठीक है। तो देखिए अभी जिस दिवाली है तो ये खील, बताशे, हाथी घोड़े जैसे से बोलते हैं ना, वो सारी चीज़ें इतनी रखी हुई थी। तो इस तरह का रहा था अंदर। तो फाइनल हमारा मिठाई का ही हुआ था। तो देने के लिए तो हमने मिठाई ली हैं, और बच्चों के लिए भी यहीं से कुछ ले लिया था, जैसे सैंडी, जैसे मैंने बताया ना, सामने जो बच्चा है उसके लिए चॉकलेट का बॉक्स दिया, तो सैंडी को भी ये था मुझे भी चाहिए। तो हमने बच्चों के लिए भी ले लिया था यहीं से सामान, कि फिर मतलब अगले दिन नहीं शॉपिंग करनी पड़ेगी, अलग से नहीं ख़रीदना पड़ेगा। तो ये बच्चों के लिए लिए थे, तीनों बच्चों के लिए। और यहाँ अभी हमने कुछ मिठाई के डब्बे ले लिए थे, क्योंकि हम लेट थे ना, तो हमें यही था कि सारे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएंगे, और बल्कि इनमें से भी रह गए थे। तो अभी थोड़ा सा ये रास्ते का भी सीन है, मतलब जिनको एक दो को दिए थे, थोड़ी सी मैंने रिकॉर्ड की है क्लिप। तो यहाँ पर क्या था, रोड साइड दो लोग सो रहे थे, तो उनको दिए थे, अभी आपको देखने को मिलेगा। और एक और बच्चा था, मतलब कम उम्र का ही लड़का था, रिक्शा चला रहा था, और रिक्शे में कूड़े का जो सामान होता है ना, वो सब था। तो मतलब इस तरह के जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं ना। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली भैया जी, एंड लक्ष्मी की। चलो इनको दे देते। कौन है? चालू इधर साइड में सुधा लक्ष्मी आए है रुकना। हैप्पी दिवाली। बस पूछना वो स्कूटी अंदर कर दूं। मैं कह रही हूँ पापा जी की स्कूटी करनी। स्कूटी बाबा जी वाली अंदर कर दूं। अच्छा बाबा जी कर दो एक। और फ्रेंड्स, हम भी यहाँ फाइनली घर आ चुके हैं, और थोड़ी सी लाइटिंग पापा जी ने भी लगाई है, मतलब जैसे कि बच्चों का मन हो रहा था सबकी लाइटिंग देखकर, तो बस ये किया है कि क्योंकि इस रूम में मंदिर है ना, इस वजह से, और ज़्यादा कुछ तो नहीं किया था। कुछ इस तरह से रही थी हमारी छोटी दिवाली। आज है 4 नवंबर, बड़ी दिवाली है आज, तो पहले मैं आपको विश कर देती हूँ हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। इस दिवाली आपके घर में सुख समृद्धि आए, खुशियों से भर जाए आपका घर इस दिवाली पर। और आज के दिन भी मुझे काम पे जाना है। एक्चुअली क्या है, कुछ पेशेंट्स ऐसे हो जाते हैं जिनको रेगुलर फिजियो की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हीं के लिए उससे जाना है। काम जल्दी खत्म हो जाएगा, आ जाऊँगी, तब दिवाली का रिकॉर्ड करेंगे शाम से। अभी जो कल की बातें अधूरी रह गई है, मैं उनको पूरा कर देती हूँ। एक्चुअली क्या है, लास्ट दिवाली भी अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने मिठाई के डब्बे ही दिए थे, और लेकिन मैंने सोचा था कि अगली बार कुछ और करेंगे, लेकिन मतलब दिमाग में ऐसे कुछ नहीं आया। एक बार को तो हो रहा था कि शायद अब की बार दिवाली पे ये चीज़ नहीं हो पाएगी, कभी और देखेंगे, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड एकदम से बोलने लगे कि नहीं नहीं चलो चलते हैं, करेंगे। तो अब की बार भी सेम मिठाई का ही आइडिया रहा, वरना सोच तो मैं कुछ और रही थी, बट नहीं हो पाया। और येस, वैसे तो मैं ये पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, बट फिर से बता देती हूँ, ये जो अमाउंट होता है जो मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये हमारी इनकम का जो अमाउंट होता है उसमें से हर महीने कुछ रुपए उठाकर हम रख देते हैं। वो जब इकट्ठे होते जाते हैं तो इस तरह से काम आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि अलग से ही इन्वेस्ट करते हैं या अलग से पैसे निकालें, नहीं, ये रुपये ऐसे हो जाते हैं, ये पैसे कि अपने से लगते ही नहीं है, क्योंकि हर महीने उठा के रखते हैं तो ऐसे लगता है कि ये किसी और के लिए ही है, किसी और के ही काम आने हैं। और तो लास्ट टाइम हमने जब सैंडी का बर्थडे था उस पर खर्च किए थे वो पैसे, थोड़ा सा खाना पीना कर दिया था, छोटा सा भंडारा टाइप किया था, वो भी मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था। बस मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि इस तरह की चीज़ें, मतलब ये है कि आप लोग भी इंस्पायर हो, कि जो भी इनकम होती है उसमें से जितना भी हिस्सा आपसे बनता है, कुछ हिस्सा थोड़ा सा चैरिटी के नाम का हर महीने निकाल के रखें, और जब वो थोड़ा एक बड़ा अमाउंट बन जाता है तो उससे आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। हर कोई कर सकता है ऐसे, ठीक है। बस अपनी इनकम के अकॉर्डिंग आप निकालिए कुछ पैसे।
तो यस, अब की बार भी सेम ऐसे थे, कुछ पैसे इकट्ठे हुए तो इस तरह से किया, और अब देखते हैं कब। लेकिन हाँ, कुछ और करने का मन था, बट वो ये ना पहले से थोड़ा प्लान करना पड़ता है, वो सब चीज़ रह गई थी। तो दिवाली हमारी इस तरह से गई है, छोटी दिवाली। ठीक है, तो अभी हम इस व्लॉग का यहीं एंड कर देते हैं। शाम को रिकॉर्ड करूँगी मैं आपका बड़ी दिवाली का व्लॉग। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।